कस्टम नेविगेशन ड्रॉर क्या होता है? इस तरह से स्लाइडिंग या लेफ्ट मेन्यू आपके ऊपर टूल बार होती है। जो टूल बार के ऊपर 3 लाइंस होती हैं जिसे टॉगल बोलते हैं। जैसे ही आप टॉगल पे क्लिक करते हैं तो आपका ये मेन्यू जो है वो स्लाइड कर लेता है। जब आप इसके ऊपर से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये दोबारा हाइड हो जाता है। उसको बोलते हैं नेविगेशन ड्रॉर। हम खुद से नेविगेशन ड्रॉर कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। डिफ़ॉल्ट में ये विजिबल नहीं होता। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक्शन बार के ऊपर, कोई भी आपने चीज़ रखी होती है उसके ऊपर, तो ये स्लाइड होके जो है ना वो आ जाता है। आप वहाँ पे कोई आइकॉन भी लगा सकते हैं जिसके स्लाइडिंग पे ये आ जाए। आप यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी हम यहाँ पे टॉगल लगाएंगे जिसके क्लिक करने पे वो हमारे पास हो गए। ये हमारी जो एक्टिविटी होती है जिस पे हमने लगाया होता है उसके ऊपर ही ये डिस्प्ले हो जाता है। देखें बैकग्राउंड पे एक्टिविटी है, इसके ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेप्स क्या है इसके, और वही स्टेप्स आगे स्लाइड्स में जो है ना वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यही स्टेप्स मैं आपको जो है ना वो ऐप से जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप इसका है कि आपने डिज़ाइन की लाइब्रेरी ऐड करनी है। दूसरा स्टेप है आपने अपने थीम में से नो एक्शन बार सेलेक्ट करना है। तीसरा स्टेप है आपने कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की जगह पे यूज़ करना है ड्रॉर लेआउट। एंड योर फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू क्रिएट अ टूल बार। आपने एक टूल बार बनानी है। 5 स्टेप में आपने नेविगेशन व्यू बनाना है, नेविगेशन व्यू। 6 स्टेप में आपने नेविगेशन व्यू के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हेडर और दूसरे मेन्यू। तो आपने हेडर अलग से बनाना है जो कि लेआउट रिसोर्स फाइल है, और मेन्यूज अलग से बनाने हैं जो कि मेन्यू रिसोर्स फाइल। ये दोनों चीज़ें यानी 6 और 7 पॉइंट वाली चीज़ें बना के आपने 5 पॉइंट के अंदर इंटीग्रेट कर दे, और फिर आपने जावा में इनको इस तरह से लिंक कर देना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाकी जो कोड जावा में होगा। तो ये डिज़ाइन करने के आपके 7 स्टेप्स हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, कि आपने जो है वो डिज़ाइन की लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो आपने अपने ऐप लेवल ग्रेडल में जाके, चूँकि मेरे पास एंड्रॉयड एक्स है तो मैंने ये मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी ऐड की है। अगर आपके पास सिंपल एंड्रॉयड है, यहाँ से चेक कर लेना आपके पास क्या। सिंपल एंड्रॉयड है तो फिर आपने फाइल में जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चले जाएं। यहाँ से डिपेंडेंसीज ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ से प्लस पे क्लिक करें, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और यहाँ पे आपने जो है ना वो डिज़ाइन को सर्च कर लेना है। या आपको लाइब्रेरी सर्च करके दे देता है उस हवाले से जो आपने ये डिज़ाइन की लाइब्रेरी पहले ही ओके किया। यहाँ पे आपने ये आ गई। ये है अगर आप सिंपल एंड्रॉयड, और ये मटेरियल डिज़ाइन की है अगर आप एंड्रॉयड एक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉयड एक्स में डिज़ाइन की लाइब्रेरी नहीं होती। ठीक, पहला स्टेप हो गया आपका कि लाइब्रेरी ऐड कर लें। दूसरा स्टेप है आपने थीम में से नो एक्शन बार सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे थीम्स हैं, यहाँ पे हमने जाके ये देखें यहाँ पे नो एक्शन बार सेलेक्ट किया। ठीक, ये स्टेप नंबर 2 हो गया आपके पास। स्टेप नंबर 3 है आपके पास कि आपने अपनी मेन एक्टिविटी में जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कॉन्स्टेंट लेआउट होता है ना, उसकी जगह पे आपने कौन सा लेआउट चूज़ करना है, ड्रॉर लेआउट। स्टेप नंबर 3 हो गया आपके पास। स्टेप नंबर 4 है आपके पास के ड्रॉर लेआउट के अंदर आपने एक टूल बार क्रिएट करनी है। तो आपने ये इसके अंदर रिलेटिव लेआउट चूज़ किया, आप लीनियर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर आपने ये टूल बार बनाई है, टूल बार की हाइट और विड्थ सेट की है, टूल बार की आईडी, टूल बार के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, टाइटल दिया है कंप्यूटिंग स्पेक्ट्रम का, टूल बार को हमने कलर असाइन किया है। इस तरह से ये हमारी टूल बार बन गई, ये जो ऊपर टॉप पे हमें नजर आएगी। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ तक 4 स्टेप तक हो गए। फिर 5 स्टेप में हमने नेविगेशन व्यू बनाना है, लेकिन उसके अंदर हमने हेडर, लेआउट रिसोर्स फाइल और मेन्यू रिसोर्स फाइल बनानी है। तो पहले हम ये 2 चीज़ें बना लेंगे और उसको फिर हम नेविगेशन व्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन्यू रिसोर्स फाइल कैसे बनती है। मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनानी है। आपको रिसोर्स में जाना है, न्यू पे जाना है, एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल नहीं बल्कि एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। ये डायरेक्टरी आप एक फोल्डर बनाने वाले, आप इसमें नाम रखेंगे मेन्यू का। यहाँ से रिसोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेंगे मेन्यू, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये मेन्यू की एक डायरेक्टरी बन गई आपके पास। जैसे ही आपके पास मेन्यू की डायरेक्टरी बनेगी, इसके अंदर आपने एक मेन्यू रिसोर्स फाइल ऐड कर लेनी है। ठीक है, जैसे हमने ये एक मेन्यू रिसोर्स फाइल ऐड की। ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर अपने मेन्यूज बना लेने हैं आइटम से। ठीक है, जितने भी आप इसके अंदर मेन्यूज डालना चाहते हैं, ये
वो आप आइटम से बना लेंगे। आइटम स्टार्ट करेंगे, एंड्रॉयड इसकी आईडी रखेंगे कोई हर आइटम की, इसका आइकॉन, आइकॉन अगर आपके पास पड़े हुए हैं कंप्यूटर में वहां से कॉपी कर ले, ड्रॉएबल में पेस्ट कर लें, वो यूज कर लें यहाँ पे, यानी इमेजेस हैं ना पीएनजी, या फिर आप आइकॉन यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पे जाके वेक्टर एसिड में जाके यहाँ से कोई सा भी वेक्टर एसिड सेलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ से 3 वेक्टर एसिड सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लिए हैं, कॉल का, होम का और सेटिंग्स का। कॉल का, होम का और सेटिंग्स का, ठीक है, वो 3 यहाँ पे हमने रख लिए हैं। रखने के बाद ये फिर हमने यहाँ पे से यूज़ कर लिए हैं ये आईडी, ये आइकॉन्स और ये टाइटल, टाइटल में हमने होम दे दिया। फिर दूसरा जो हमारे पास आइटम है उसका कॉल आईडी रखा है, उसका आइकॉन सेट किया और उसका टाइटल। फिर तीसरा, फिर उसका हमने सेट कर लिया है, ये हमने मेन्यू सेट कर लिए। सेट करने के बाद, मेन्यू सेट करने के बाद फिर हमने ये हमारी मेन्यू रिसोर्स फाइल बन गई, ठीक है। ये स्टेप नंबर कौन सा हमारा बन गया, 7, मेन्यूज की रिसोर्स फाइल, और उसके अंदर आइकॉन्स भी हमने डाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये हेडर की रिसोर्स लेआउट फाइल, यानी हमने ये हेडर बनाना है अपनी एप्लीकेशन का। ये जो ऊपर हेडर नजर आ रहा है इसको हेडर बोलते हैं और इसको मेन्यूज बोलते हैं। ये मेन्यूज बन गया, ये हेडर बन गया, बनाना है। ये हेडर कैसे बनाएंगे हम, इसके लिए हमने लेआउट रिसोर्स फाइल यूज करनी है। यहाँ पे हम जो है वो लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनाएंगे। ये इसके अंदर हमने एक इमेज व्यू बनाया, वहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन का लोगो सेट कर दिया। आप उस पर्सन की इमेज भी लगा सकते हैं जिसने ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। टेक्स्ट व्यू के अंदर आप नीचे उस पर्सन का एड्रेस, ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। तो ये आपका एक हेडर इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद आपका हेडर अलग से बना लिया है और मेन्यूज अलग से बना लिए हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसमें अपनी, यानी अपने ड्रॉर के अंदर, ड्रॉर लेआउट के अंदर नीचे हमने क्या बनाना है, एक नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू बनाया, इसकी हाइट और विड्थ सेट की, आईडी रखी। उसके बाद इसको हमने इसके मेन्यूज में पास कर दी, मेन्यू की डायरेक्ट की अंदर से जो हमने अभी फाइल बनाई थी वो इसके मेन्यूज में चली जाएगी। इसके हेडर लेआउट में सेट कर दी, जो हमने लेआउट में अभी हेडर की फाइल बनाई थी वो, यानी मेन्यू और हेडर की फाइल्स इंटीग्रेट हो गई हैं किसके साथ, नेविगेशन व्यू के साथ। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया। अब हम चाहते हैं कि पहले से, और इसकी लेआउट ग्रेविटी सेट कर दी स्टार्ट, यानी अब हम, ये स्टार्ट का मतलब है ऑलरेडी क्लोज होगा ड्रॉर, ये आपका जो है नेविगेशन व्यू, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट का मतलब है कि ये स्लाइड लेके डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब जैसे अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने टाइटल बार बनाई है ये ऊपर सेट हो जाए और टाइटल बार के ऊपर एक टॉगल बने। टॉगल हमने यहाँ पे नहीं बनाया, वो हम जावा में बना लेंगे। टॉगल सेट हो जाए और टॉगल के साथ ये जो हमारा ड्रॉर है ना ये लिंक हो जाए, कि जैसे ही हम टॉगल पे क्लिक करें तो ये जो ड्रॉर है ये ओपन हो जाए, टॉगल पे क्लिक करें तो ये ड्रॉर हमारा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे जावा में चले जाना है। ये इसके लिए हमने यहाँ पे नेविगेशन व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इस नेविगेशन व्यू का ऑब्जेक्ट हमने चाहिए कि अगर हम यहाँ पे ये जो हमने होम, कॉल या सेटिंग्स, इसमें से अगर कोई सिलेक्ट करें तो कुछ ना कुछ काम करना होगा ना हमने, तो हमारी ये नेविगेशन व्यू हमें बताएगा कि हमने इस मेन्यू में से क्या सिलेक्ट किया या कौन सा सिलेक्ट किया है। तो उसका ऑब्जेक्ट हमें टॉगल का चाहिए, जो कि एक्शन बार ड्रॉर टॉगल में से हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया टॉगल का। ये वो 3 लाइंस डिस्प्ले होंगी, जैसे ये यहाँ पे है ना, इस तरह इसके ऊपर क्लिक करने से आपका ड्रॉर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो ड्रॉर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि इसके साथ ऊपर, इसके साथ हमने टॉगल को सेट करना है। टूल बार का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये जो टूल बार हमने बनाई थी इसको हमने ऊपर टॉप पे सेट कर देना है। टूल बार को हमने इनिशियलाइज कर लिया उसकी आईडी से, और टूल बार को कहाँ पे सेट कर दिया, ऊपर एक्शन बार में। तो ये हमारी टूल बार ऊपर सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद हमने जो नेविगेशन व्यू था उसको आईडी से इनिशियलाइज कर लिया, जो ड्रॉर था उसको आईडी से इनिशियलाइज कर लिया, और जो आपका टॉगल है, टॉगल जो है वो आपका क्रिएट कर लेना है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, यहाँ टॉगल को इनिशियलाइज कर लेना है। टॉगल को आपने क्या कुछ पास करना होता है,
टॉगल को आपने पास करना होता है कॉन्टेक्स्ट, आपने पास करना ड्रॉर जो कि टॉगल के साथ ओपन और क्लोज होगा, आपने टॉगल को पास करनी होती है टूल बार जिसके ऊपर वो सेट होगा, और आपने टॉगल को 2 स्ट्रिंग्स पास करनी होती हैं ओपन एंड क्लोज की। ठीक है, यहाँ पे हमने दिस से कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, ड्रॉर हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो पास कर दिया, टूल बार हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो पास कर दी, और इसको हमने पास करनी है 2 स्ट्रिंग्स ओपन एंड क्लोज। अच्छा, ये स्ट्रिंग्स डायरेक्ट नहीं लेता बल्कि ये आपका यहाँ पे स्ट्रिंग्स की XML में पहले बनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बना ली, एक ओपन के नाम से और एक क्लोज के नाम से। बनाने के बाद वो हमने यहाँ पे पास कर दी इसको टॉगल को, कि टॉगल के क्लिक करने पे ओपन और टॉगल क्लोज होगा, टॉगल ओपन होगा टॉगल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो ड्रॉर है हमारा उसे लिसन करना चाहिए टॉगल को। टॉगल ओपन होता है तो ड्रॉर स्टार्ट हो जाएगा, टॉगल क्लोज होता है तो ड्रॉर भी क्लोज हो जाएगा। तो ड्रॉर डॉट एड ड्रॉर लिसनर में हमने टॉगल कि हमारा जो ड्रॉर है वो टॉगल को लिसन करेगा। ठीक है, और साथ ही हमने टॉगल की स्टेट्स क्या कर दी है, सिंक कर दी है कि अगर आपने उसे ओपन किया तो उसकी स्टेट इस टाइम पे ओपन होगी, अगर आपने उसे क्लोज किया तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है कि ये जो नेविगेशन मेन्यू है, अब आप क्लिक करेंगे ना टॉगल पे ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा वापस। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर ये होम कॉल सेटिंग पे भी क्लिक हो ना तो हमें पता चले कि इनके ऊपर क्लिक हुआ है। और ये चीज़ें कहाँ पे बनी हुई है, नेविगेशन व्यू के अंदर, नेविगेशन व्यू के अंदर। तो हमने यहाँ पे नेविगेशन व्यू का ऑब्जेक्ट डॉट लिसनर लगाया है, सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ये लिसनर लिसन करेगा कि उस नेविगेशन व्यू के अंदर से कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ है, तो वो आइटम जो भी सिलेक्ट हुआ होगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा देगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है, तो हमने स्विच लगा ली है कि ये जो आइटम वहां से आ रहा है उसकी आईडी गेट करो। उसकी आईडीज हमने सेव की थी ना, जब हमने मेन्यू बनाए थे तो हर मेन्यू की एक आईडी रखी थी, तो यहाँ पे हमने उसकी आईडी गेट कर ली। इस आईडी के ऊपर हमने लगा लिया है केस, कि अगर तो वहाँ से जो आईडी आ रही है वो रिसोर्स आईडी होम है तो इसका मतलब है यूज़र ने होम वाले मेन्यू के ऊपर क्लिक किया है यहाँ पे। तो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया टोस्ट के होम इज ओपन, और साथ ही हमने अपने ड्रॉर को क्या कर देना, क्लोज। यानी होम पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ड्रॉर आपका क्लोज हो जाएगा हमने इसकी ग्रेविटी को सेट कर दिया दोबारा स्टार्ट, कि अब ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट होने का मतलब है जैसे टॉगल पे क्लिक होगा तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। और हमने बंद कर दिया क्योंकि दोबारा 2 आईडी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही केस चलता है। इसी तरह अगर वहां से जो आइटम सेलेक्ट हुआ है वो कॉल है तो हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया कॉल इज ओपन, तो ड्रॉर को वैसे ही क्लोज कर दिया। अगर सेटिंग्स है तो ड्रॉ स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया सेटिंग्स, और ड्रॉर को हमने क्या कर दिया, क्लोज करके दोबारा से उसकी ग्रेविटी सेट कर दी स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा ये, क्या कहते हैं इसे, नेविगेशन, कस्टम नेविगेशन ड्रॉर, कस्टम नेविगेशन ड्रॉर। तो बहुत सिंपल सा तरीका था इसका, सिंपल से स्टेप्स थे इसके। अब मैं आपको एक दफ़ा व्यू करवा देती हूँ कि ये किस तरह से नज़र आता है। ये देख, ये आपके ऊपर टूल बार है, ये आपका टॉगल है, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आपका ड्रॉर ओपन हो गया। ड्रॉर के अंदर है ये नेविगेशन व्यू, इसके 2 चीज़ें हैं, होम पे क्लिक किया तो लिखा आ रहा है होम इज़ ओपन, और साथ ही हमने वो ड्रॉर क्लोज कर दिया था ना तो देखें क्लोज हो गया। अदरवाइज क्या होता है कि वो यहाँ पे ही रहता, कॉल पे क्लिक कर दिया ये। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कस्टम नेविगेशन ड्रॉर। ठीक है, इसके बस स्टेप्स याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग परमिशंस फ्रॉम यूज़र। तो